कहते हैं बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक जगह नहीं है, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी अपने आप में एक कहानी है। पहाड़ों के बीच बहती अलकनंदा, खतरनाक मोड़, छोटे छोटे पहाड़ी गांव और आखिर में बद्रीनाथ के दर्शन। दोस्तों, हम सब की ये पावन यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। तो आप ट्रेन से हरिद्वार या ऋषिकेश आ सकते हैं। उसके बाद बस या टैक्सी पकड़ के आप बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर भक्त हरिद्वार में गंगा स्नान करके ही बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ की कुल दूरी लगभग 310 किलोमीटर है। अगर आप बस से सफ़र करते हैं तो आपको लगभग 650 रुपया किराया लगता है और शेयर टैक्सी वाले लगभग 1200 से 1500 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो वो वन साइड का 8000 से 9000 रुपये चार्ज करते हैं। इस यात्रा में आपको 5 प्रयागों के दर्शन होते हैं। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी और इस यात्रा के अंतिम प्रयाग विष्णु प्रयाग में आपको अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम स्थल है। इस यात्रा में आप श्रीनगर, माता धारी देवी, गोचर, चामोली, पीपलकोटी, जोशीमठ और गोविंद घाट के दर्शन करते हुए पार करते हैं। इस यात्रा को पूरी करने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है, जो कि हमारे मन में एक शानदार और यादगार छाप छोड़ जाता है। जब आप बस स्टैंड में उतरते हैं तो वहां से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर ही बच जाती है। बस स्टैंड में बहुत सारे होटल और धर्मशाला बने हुए हैं, जिसे कि आप बुक करवाकर उसमें आराम कर सकते हैं। धर्मशाला की अगर बात करें तो 1000 रुपये और वहीं होटल लगभग 1500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। वीआईपी होटल भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें बुकिंग कराकर आप वीआईपी होटल में भी रुक सकते हैं। आपको बद्रीनाथ पहुँचने में लगभग शाम के 4 से 6 बज जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ होटल लेकर रुक सकते हैं या सेम डे ही शाम को बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन जितना लेट से आप जाएंगे भीड़ उतनी ही बढ़ती जाती है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ होटल लेकर रुक जाएं और अगली सुबह 4 बजे से आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। सुबह सुबह भीड़ कम होती है, आप जितना लेट होंगे लाइन उतनी लंबी मिलेगी। जब आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्कैन करवाकर टोकन लेना पड़ेगा, तभी आप दर्शन के लिए पहुंच पाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड के 4 धाम ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हरिद्वार या ऋषिकेश में ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टोकन लेकर आप पुल पार करके मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। मंदिर के पास ही अलकनंदा के पावन तट पर पवित्र कुंड बना हुआ है, जिसमें बहुत से भक्त स्नान करके ही दर्शन करने जाते हैं। पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। श्री बद्री विशाल जी के इस रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बद्री विशाल जी काले विग्रह में ध्यान की मुद्रा में विराजमान हैं। मंदिर परिसर में हनुमान जी, महालक्ष्मी आदि शंकराचार्य जी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम दर्शन के टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4:30 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन होते हैं और बीच में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक भोग और पूजन के लिए दर्शन बंद रहते हैं।